हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो अगर आप कपिल का शो शुरुआत से देख रहे हैं तो आप उपासना सिंह का नाम ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, ये वही एक्ट्रेस है जो कपिल शर्मा की बुआ का रोल निभाती थी। ये टीवी इंडस्ट्री की काफ़ी मशहूर अदाकारा हैं। इसके अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काफ़ी काम किया है। ये काफ़ी समय से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। आपको जान के हैरानगी होगी कि इन्होंने 14 साल की उम्र में एक राजस्थान की फिल्म में काम किया, जिसमें इनको उस समय में भी 40,000 रुपये मिले थे। उसके बाद से ही ये इस इंडस्ट्री में घुस गई। हालांकि ये डॉक्टर बनना चाहती थी, इस बात का इन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। इनकी फैमिली जो थी वे इन्हें एक्टर नहीं चाहती थी बनाना। वे नहीं चाहते थे कि वे इस इंडस्ट्री में जाएं, क्योंकि वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और मिडिल क्लास फैमिली जो होती है थोड़ी कंजर्वेटिव होती है। उसी वजह से इनकी फैमिली ने नहीं चाहा कि ये जो है एक्ट्रेस बने। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये बहुत मशहूर अदाकारा बनी, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनी। ऐसा कैसे हुआ, इसी के बारे में बात करेंगे आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टीवी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल शर्मा की बुआ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह पूरे 47 ईयर्स की हो चुकी है। इनके जन्म की बात की जाए तो 29 जून 1974 को ये पंजाब के नवाशहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। आपको बता दें कि उपासना ने अब तक 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिया है, जिसमें रीजनल फिल्में भी शामिल हैं। उपासना काफ़ी समय से एक्टिंग वर्ल्ड में एक्टिव हैं और इन्होंने कई फिल्मों में, कई गानों में, पंजाबी इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्मों में और इसके अलावा कई टीवी शोज़ में भी काम कर लिया है। वैसे उनके बारे में ये कम ही लोग जानते होंगे कि उपासना ने 13 साल की उम्र में एक नाटक जिसका नाम था चित्रलेखा, उसमें काम किया था। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इस नाटक में काम किया और इस नाटक में वे 50 साल के एक शख्स की लवर बनी थी। जी हाँ, सुनने में जितना अजीब लग रहा है उतना सच भी है। 13 साल की होते हुए भी उन्हें इस नाटक में एक 50 साल के आदमी का लवर बनाया था। तो दोस्तों, इससे एक बात तो साफ़ होती है कि उपासना काफ़ी छोटी उम्र से जो है एक्टिंग कर रही हैं, स्टेज शोज़ कर रही हैं। इसके अलावा भी उपासना की ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। उपासना सिंह जब महज 14 साल की थी तभी उन्हें पहली राजस्थानी फिल्म भाई चली सासरिये ऑफ़र हो गई थी। फिल्म बहुत ज़्यादा हिट रही थी और इसके लिए उन्हें उस टाइम भी लगभग 40,000 रुपये दिए गए थे। आज से काफ़ी साल पुरानी बात है। उस समय में 14 साल की उम्र में उन्होंने इस फिल्म में काम किया और उन्हें फ़ीस मिली लगभग 40,000 रुपये की। तो एक्टिंग वर्ल्ड में उन्होंने काफ़ी जल्दी कदम रख लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उपासना दरअसल एक्टर बनने से ज़्यादा कुछ और बनना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वे एक एक्टर ना बनकर एक डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने की उनकी चाह थी। इसके लिए उन्होंने काफ़ी हाथ पैर भी मारे। हालांकि उन्होंने बाद में ड्रामेटिक आर्ट में एमए कर लिया। उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो आर्ट में ही की और उस पढ़ाई को पूरी करने के बाद वे मुंबई आ गई। उन्होंने फिर डॉक्टर बनने का जो सपना था उसे छोड़ दिया और उन्हें समझ आ गया कि वे एक्टिंग के लिए ही बने हैं। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वे एक्ट्रेस बने। उनकी फैमिली जो थी वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि छोटे शहर की फैमिली थी, जहाँ पे इस तरह की सोच रखी जाती है कि लड़कियां जो हैं वो एक्ट्रेस ना बने, इस तरह के काम ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो उनकी फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव थी। इसी वजह से उन्हें उनके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि वे एक्ट्रेस बने या इस फील्ड में अपना नाम कमाए। हालांकि उन्हें काफ़ी छोटी उम्र से काफ़ी अच्छा सक्सेस मिल रहा था। इसके बावजूद उनके पेरेंट्स जो थे वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन उनकी माँ की अगर बात की जाए तो उनकी माँ ने उन्हें सपोर्ट ज़रूर किया। उनकी माँ ने समझा कि उनकी जो बेटी है वो टैलेंटेड है और वे इस फील्ड में कुछ कमाल कर सकती है। तो हालांकि घर के जो मर्द थे, घर के जो बड़े बुज़ुर्ग थे, वो नहीं चाहते थे कि लड़की हमारी बाहर जाए, लेकिन मम्मी ने सपोर्ट किया। यहाँ तक कि उपासना की माँ ने उन्हें एक्ट्रेस बनाने के लिए अपनी ज्वेलरी तक बेच डालने का फ़ैसला लिया था। दरअसल उपासना को जब पैसों की ज़रूरत थी तो उनकी माँ ने आगे बढ़कर उनकी मदद की और अपनी ज्वेलरी तक बेच दी थी। उपासना ने एक्टिंग में आने के बाद अपना नाम चिनमिन रखने की प्लानिंग की थी।
जिसको लेकर उनकी मां ने उन्हें साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उनका अपना खुद का नाम अच्छा है और उन्हें उसी के साथ ही जाना चाहिए। तो चिनमिन का जो उनका प्लान था नाम रखने का वो ड्रॉप हो गया और वे उपासना ही रही। दोस्तों, उपासना सिंह होशियारपुर पंजाब की रहने वाली हैं और उनकी माने तो वहाँ उनका परिवार सिर्फ 2 रूम सेट में ही रहा करता था। बताया जाता है कि उनकी जो फैमिली थी वो पूरे 2 रूम में रहती थी, वहीं किचन थे, वहीं सारी फैमिली थी। उनकी माँ के सपने को पूरा करने के लिए उपासना ने लोखंडवाड़ा के एक पॉश एरिया में एक आलीशान 4 BHK फ्लैट बाद में जाके ख़रीदा था। तो जब उपासना को सक्सेस मिलने लगा, उन्हें काफ़ी शोज़ मिलने लगे, उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, तो वे अपनी फैमिली को उस 2 कमरे वाले घर से निकालकर एक पॉश एरिया में 4 BHK फ्लैट में ले आई और फिर वहाँ पे रहने लगी। उपासना के मुताबिक इस अपार्टमेंट की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना था, इसलिए मैंने घर बेचकर ये बंगला ख़रीदा, ये अपार्टमेंट ख़रीद लिया। अब हमारे सारे घर वाले यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को भी बताया कि उनकी माँ अब उनके बीच में नहीं है, लेकिन वो मानती हैं कि इस घर के कोने कोने में उनकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं, उनकी माँ बसती हैं। वहीं दोस्तों, पर्सनल लाइफ की बात करें तो उपासना ने 2009 में एक्टर नीरज भारद्वाज से शादी की थी। हालांकि 2012 में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन उनके बीच बातचीत फिर भी होती रही। फिर 2016 में ऐसी खबरें आई कि उनके बीच बातचीत अब फिर से बंद हो गई है। अब उपासना और उनके पति के बीच रिश्ते सामान्य हो गए हैं। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए 2018 में गंगटोक भी गए थे। इसके बाद उपासना अपने ससुराल बिहार भी गई। एक्टर नीरज ने कहा था कि एक दूसरे को स्पेस देते देते हमारे बीच दूरियां बढ़ गई। कुछ बाहरी लोगों ने भी हमारे बीच तनाव बढ़ा दिया था। उपासना सिंह का एक बेटा भी है जिसका नाम नानक है। उपासना ने अपने बेटे नानक को लेकर एक पंजाबी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम यारा दियाँ पोबारा था। इस फिल्म में नानक ने बतौर हीरो काम किया था और वो अपने बेटे के लिए काफ़ी चीज़ों में हाथ डाल रही हैं, जैसे कि जो उन्होंने डायरेक्शन का काम पकड़ा, उन्होंने पहले ऐसे नहीं कभी किया था, लेकिन अपने बेटे के खातिर उन्होंने डायरेक्शन भी की, डायरेक्टर बनी वो। और उनका प्लान अपने बेटे को एक हीरो बनाने का ही है। वे भी चाहती हैं कि उनका बेटा भी उनकी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए, यहाँ पे नाम कमाए, यहाँ पे पैसे कमाए। वहीं दोस्तों, अगर माँ उपासना की बात की जाए तो उन्होंने तो कई फिल्मों में काम किया है। इसमें अगर कुछ फिल्मों के मैं नाम लूँ तो इसमें जवानी जिंदाबाद, इंसाफ की देवी, आज की ताकत, डर, लोफर, भीष्मा, जुनाई, कृष्ण अर्जुन, दीवाना मस्ताना, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, सरफरोश, बादल, तलाश, हंगामा, एतराज़, हलचल, आत्मा और वेडिंग पुलाव और जुड़वा 2 जैसी तमाम फिल्मों में वो दिखी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपने आज की हमारी इस खास रिपोर्ट को एंजॉय किया होगा। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।